जय हिंद दोस्तों। वो हमारे यहाँ एक कहावत है ना कि जो एक बार गलती करे वो पागल, लेकिन जो बार बार गलती करे वो महापागल। अब देखिए, ऐसा है कि चीज़ें जो हैं वो कई तरीके की होती हैं जो हमारे सामने आती रहती हैं। अब ये डिपेंड आपके ऊपर करता है कि आप उन चीज़ों को कितना गंभीरता से लेना चाहते हो या फिर जस्ट इग्नोर कर देना चाहते हो। इट डिपेंड्स ऑल अपॉन यू कि आप उस चीज़ को किस तरीके से परसीव कर रहे हो। अब ये जो नया मामला सामने आया है, इसमें जो चीनी कंपनी के मोबाइल हैं, जिसमें कि हम खास तौर पर बात करें MI या Xiaomi की जो हम बात करते हैं, उसकी कल कुछ तस्वीरें वायरल हुई। और तस्वीरें वायरल क्या हुई, ये एक्चुअल है, ये मैंने खुद ने करके देखा था। मेरे एक दोस्त के पास में एक MI का फ़ोन है, उस पर मैंने करके देखा था। तो उसमें हम लोगों ने जब ये देखा कि जो वेदर वाला जो ऑप्शन रहता है, जहाँ पे कि अपन लोग वेदर फोरकास्ट देख सकते हैं या करंट वेदर देख सकते हैं, तो भाई स्मार्टफोन है तो आज की डेट में तो आप दुनिया में किसी भी कोने में बैठ के कहीं से किसी दूसरे कोने का वेदर आप आसानी से देख सकते हो। तो वहाँ पे जब हम लोगों ने जाके अरुणाचल प्रदेश की जो राजधानी है ईटानगर, उसको जब डाला तो वहाँ पे पहले तो नो रिजल्ट लिखा हुआ आ रहा था। फिर उसमें जब और गहनता से हमने दूसरे कुछ रीजन्स को सर्च किया तो वहाँ पे साफ साफ लिखा आ गया कि दिस इज़ अ पार्ट ऑफ चाइना, ऐसा कुछ करके वहाँ पे लिखा हुआ आ गया। अब आप कहेंगे कि भाई तो इसमें बड़ी बात आखिर क्या है, छोटा सा ग्लिच ही तो है, इसमें इतनी बड़ी बात क्या है, इसको इतना बड़ा इशू बनाने का क्या कारण है? या फिर कई लोगों की भाषा में कहूँ कि अरे भैया ये तो अनपढ़ लोगों की बात है कि आपको समझ में आया नहीं और आपने इस बात का इशू बना दिया। तो देखिए भाई साहब, ऐसा है नहीं, क्योंकि ये जितनी छोटी चीज़ आपको लग रही है उतनी छोटी चीज़ है नहीं। मतलब ठीक है, कई लोग आके कह देते हैं कि भैया हम सत्ता में होते तो 15 मिनट में हम चीन को खदेड़ देते, ऐसा कर देते वैसा कर देते। पर देखिए, कहने में और करने में बहुत अंतर होता है। जब आपकी सरकार थी तब आप लोगों ने क्या क्या खोया है ये किसी से छुपा हुआ नहीं है। लेकिन ऐसे समय में जब आपके देश के ऊपर कोई बाहरी ताकत हमला कर रही हो और बार बार आके ये चीज़ कहना कि हम होते तो ये कर देते, हम होते तो वो कर देते, वो गलत होता है। जैसे कि अभी एक बहुत बड़े राजनेता हैं जिन्होंने कि पाकिस्तान लाहौर लिटरेचर फेस्ट, वैसे तो भाई कला की कोई सीमा नहीं होती, पर लाहौर लिटरेचर फेस्ट में उन्होंने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के थ्रू शिरकत करी और वहाँ के एक जर्नलिस्ट से बातचीत करते हुए उन्होंने कहा कि भैया भारत की स्थिति तो बहुत गंभीर है और हम इस मामले में पाकिस्तान को प्रेज़ करना चाहते हैं। तो इस तरह की उन्होंने बातें करी। अब यही बात अगर आप एक मोहल्ले के पर्सपेक्टिव में लेके देखें और आप अपनी मम्मी के सामने पड़ोस की मम्मी के खाने की ज़्यादा तारीफ़ कर दें, तो फिर जो उड़ती हुई चप्पल आपकी तरफ आएगी उसके ज़िम्मेदार और कोई नहीं होंगे, सिर्फ आप ही होंगे। पर जब बात बड़े लोग करते हैं और देश को लेकर करते हैं तो चप्पलें उड़ नहीं पाती हैं। पर हाँ, लोगों को समझ में तो आ ही जाता है कि भाई ये जो चीज़ें चल रही हैं क्या है। तो मुद्दे पे लौटते हुए मैं आपको बताता हूँ कि इस चीज़ के मायने क्या हैं और क्यों इस चीज़ को हमें गंभीरता से लेने की ज़रूरत है। अभी शुरुआत करते थोड़ा सा हिस्ट्री से। 1962 की बात है, 62 की नहीं बल्कि उसी 62 में लड़ाई हुई थी। तो जब हमारे प्रधानमंत्री नेहरू जी थे, तब चीन के जो प्रीमियर थे वो भारत आए थे और उन्होंने ये कहा था कि भैया अरुणाचल प्रदेश जो है वो आप हमें दे दो, और जो अरुणाचल प्रदेश जो है वो आप हमसे ले लो, और जो लद्दाख और अक्साई चीन वाला जो एरिया है वो आप हमें दे दो। नेहरू जी ने कहा कि भैया अरुणाचल प्रदेश जो है वो तो पहले ही हमारे पास में है, कहा से कि मैकमोहन लाइन जो है ऊपर खिंची हुई है, तो वो तो ये हमारे ही है, तो आप हमारी चीज़ हमें ही दे के आप क्या सिद्ध करना चाह रहे हो? तो ये चीज़ तब वहाँ पे दाल गल नहीं पाई। उसके बाद फिर UN में किस तरीके से इंडिया ने चाइना को इंडोर्स किया कि भैया ये बड़ा देश है, इनको ज़्यादा सही रहेगा बनाना, वो सब चीज़ें हुई। हालांकि उसके बाद में फिर चाइना में काफ़ी सारी चीज़ें हुई, काफ़ी सारे बदलाव हुए, कम्युनिस्ट गवर्नमेंट वहाँ पे बनी, और जो कायदे से जो वहाँ के लोग थे जिनको कि UN में इंडोर्स किया गया था इंडिया ने, जो एक कई तरह की लड़ाइयाँ हमारे यहाँ पे मतलब बहस हमारे यहाँ होती है, लोगों को पूरी बातें पता नहीं होती। तो भैया ये लोग कहते हैं कि भाई इंडिया ने ही चाइना को इंडोर्स किया था वहाँ पे UN के लिए। तो यहाँ पे कृपा करके मेरे को अंधभक्तों के साथ या फिर मेरे को चमचों के साथ खड़ा मत करना, मेरा खुद का पॉलिटिकल ओपिनियन है, लेकिन जो बात सही है वो चीज़ सही है। तो बात यहाँ पे ये है कि हाँ, मैं क्या बता रहा था, हाँ, कि भैया इनने क्या किया, UN में चाइना को इंडोर्स कर दिया। लेकिन जिस गवर्नमेंट को इंडिया ने UN में इंडोर्स किया था, वो गवर्नमेंट अब चाइना में दरअसल है ही नहीं। जो ताइवान को लेकर हम लोग इतनी बातें करते रहते हैं ना, जैसे कि अभी ताइवान का इंडिपेंडेंस डे भी गया, तब हम लोगों ने ताइवान डे बनाने की बात करी, सभी लोगों ने, भारतीय लोगों ने उनको मुबारकबाद भी इस बात की, जिसके लिए ताइवान से संदेश भी आया कि भैया हम तहे दिल से शुक्रिया अदा करते हैं भारतीयों का। तो इस तरह की कुछ बातें हुई। तो ऐसे में आपको ये समझना होगा कि दरअसल जिन लोगों को इंडिया ने इंडोर्स किया था वो तो अब चाइना में है ही नहीं, वो बैठे हुए ताइवान में। इसीलिए हम लोग ताइवान का इतना पुरजोर सपोर्ट करते हैं। और चाइना में बैठी हुई है कम्युनिस्ट गवर्नमेंट। अब कम्युनिस्ट गवर्नमेंट जो है वो वैसे ही बहुत मशहूर है, चाहे वो इंडिया की हो चाहे वो कहीं की भी हो, पर कम्युनिस्ट गवर्नमेंट जो होती है वो बहुत ज़्यादा मशहूर है।
अब इनने क्या किया साहब, इनने मंगोलिया हो गया, शिनजांग हो गया, तिब्बत हो गया, जिसमें कि शिनजांग और तिब्बत को तो इनने पूरे ही घेर के रखा है। इन लोगों ने भैया उस पर कर लिया कब्जा। और फिर क्या किया इन्होंने, जो कम्युनिस्ट पार्टीज़ हैं इन लोगों ने भैया, जो रेवोल्यूशन वगैरह आया उसके बाद कम्युनिस्ट पार्टीज़ ने क्या किया, अपने आप को बढ़ाना शुरू किया, इंडस्ट्रीज़ लगाना शुरू करी, इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन लेके आए, बड़ी बड़ी कंपनियां वहाँ बनी। अब देखिए ये बात तो हमें माननी पड़ेगी, चाइना के जो लोग हैं इंटेलिजेंट हैं, ऐसा तो है नहीं कि वहाँ पे कोई एलियन पावर आके उनको इंटेलिजेंस देके जा रही है, इंटेलिजेंट वहाँ के लोग हैं। लेकिन वहाँ की गवर्नमेंट ने जो एक बहुत कर्रा खेल खेला, उनने ये क्या किया कि भैया जितनी भी बड़ी कंपनी है उन्होंने कहा कि भैया उसमें जो डिसीजन मेकिंग वाला काम होगा, मतलब हम बोर्ड ऑफ मेंबर की बात कर लें, उसमें जो मेजॉरिटी रहेगी वो कम्युनिस्ट गवर्नमेंट के कॉमरेड्स की रहेगी। मतलब कि गवर्नमेंट का हस्तक्षेप हर एक कंपनी में रहेगा और किसी भी पॉइंट पे अगर गवर्नमेंट चाहे तो उस कंपनी को टेक ओवर कर सकती है। तो इसी चीज़ को मद्देनज़र रखते हुए अगर आप ये देखें कि आपका जो पर्सनल डेटा है, चाहे वो मीडिया फाइल्स हों जैसे कि इमेजेस हों, वीडियोज़ हों, या फिर आपकी लोकेशन हो, आपके सर्च प्रेफरेंसेस हों, आप क्या चीज़ देख रहे हैं, सोशल मीडिया पे आप क्या चीज़ चला रहे हैं, ये सारी चीज़ें, ये सारी की सारी जानकारी आप चाइना को, आप चाहें या ना चाहें, आप भेज देते हैं। क्योंकि जब आप एक चाइनीज़ एप्लीकेशन डाउनलोड करते हैं चाइनीज़ फ़ोन में, तो आप खुद परमिट करते हैं कि ठीक है आप स्टोरेज जो है हमारी डिवाइस का एक्सेस कर सकते हो, लोकेशन एक्सेस कर सकते हो, फ़ोन लॉग्स एक्सेस कर सकते हो, डेटा एक्सेस कर सकते हो। तो ये सारी चीज़ें एक्सेस करने की परमिशन हम खुद देते हैं। इसीलिए अभी पिछले कुछ समय में जो कई सारी चाइनीज़ एप्लीकेशंस बैन हुई हैं, उनके पीछे सबसे बड़ा कारण एक ये भी था, उनको बैन करने के पीछे। तो लेकिन कई लोग थे जो कि टिकटॉक को बहुत अपना भगवान मान के बैठे थे और बिग बॉस पे आजकल देख के अपना टाइम पास कर रहे हैं। तो उन लोगों को इस बात से बड़ी समस्या हो गई थी कि भैया आखिर एक ऐप बैन करके आप क्या उखाड़ लोगे। तो भाई क्या है कि आपको थोड़ा सा इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के बारे में समझना चाहिए, और जो आने वाला समय है आपको ये समझना चाहिए कि आने वाले में जो लड़ाई होनी है ना, वो कोई गोलियां या बंदूकों से नहीं होगी, वो डेटा का ही वॉर होना है। डेटा आज के टाइम में तेल की तरह होगा। जैसे एक समय पे तेल को सोना कहा जाता था ना कि भैया अगर तेल के कुएं मिल गए तो हा, वैसी ही स्थिति आज की डेट में डेटा की हो चुकी। हमारे यहाँ पे हम ऑलरेडी देख चुके हैं जो ट्रंप जिस चुनाव में जीते थे उस चुनाव में क्या इम्पैक्ट रहा था सोशल मीडिया का, किस तरीके से लोगों के दिमाग पे अटैक किया गया था और किस तरीके से फिर लोगों को इन्फ्लुएंस किया गया था ट्रंप को वोट देने के लिए, और लोगों ने वोट भी दिए थे। लेकिन उसके बाद जो चीज़ें सामने आना शुरू हुई, लोगों को समझ में आई चीज़ें, उस तरह के समीकरण बदल चुके हैं। अब जो चुनाव में प्रचार चल रहा है वो सबके सामने है और किस तरीके से चल रहा है वो भी हम सभी लोग देख रहे हैं। तो यहाँ पे अब समझना आप लोगों को होगा और सारी चीज़ें आपके हाथ में होगी कि भैया ये जो गलवान अटैक हुआ था इसके बाद जिस तरीके से चाइना रिएक्ट करने वाला है, प्लस जो ये फेस्टिव सीज़न आ रहा है उस फेस्टिव सीज़न में अनुमानित है कि करीब करीब 40,000 करोड़ रुपए का नुकसान होगा अगर हम लोग चाइना के सामान को इस्तेमाल नहीं करते हैं। लेकिन क्या है ना कि भारत देश में भी कई सारे ऐसे गुट हैं जो इन सभी चीज़ों को न्यूट्रलाइज करने के लिए बैठे हुए हैं। मतलब अगर मैं आज बैठ के देश हित के लिए कुछ बात करता हूं कि भैया नहीं, हमको हमारी कंट्री को अगर आगे लेके जाना है, फॉरवर्ड लेके जाना है, तो हमें हमारी खुद की चीज़ों को बनाना पड़ेगा और उन्हीं को बेचना भी पड़ेगा। तो लोग ये सवाल खड़ा कर देते हैं कि भैया आप तो कैसी दकियानूसी बातें कर रहे हो, बॉयकॉट करने से क्या होगा। भैया मैं बॉयकॉट करने को बिल्कुल नहीं कह रहा, मैं बस ये कह रहा हूँ कि आप अपनी कंट्री में भी उस चीज़ को डेवलप करो, और वो डेवलप तभी होगी जब आप वहाँ पे उस चीज़ को यूज़ करना शुरू करोगे। बाबा दा ढाबा भी खूब वायरल हुआ था ना, क्यों हुआ था? वो भी इसीलिए हुआ था क्योंकि भैया उनको ज़रूरत है। आप अपने आसपास के लोगों को अगर बढ़ावा नहीं दोगे तो आपकी कम्युनिटी कभी ग्रो नहीं करेगी, और फिर आपको ये कहने का भी कोई हक नहीं है कि भाई ये जो लोग हैं ये पीछे रह गए, ये हमारा देश जो है वो पीछे रह गया। ऐसे नहीं चलेगा। तो ये जो एक छोटी सी घटना हुई है ना लोकेशन वाली, इस छोटी सी घटना को छोटी ना रहने दीजिए। इस छोटी सी घटना को समझिए, इसके कारण को समझिए, ऐसा क्यों हुआ है और इसका क्या इम्पैक्ट हो सकता है। कई सारी हॉलीवुड मूवीज़ पड़ी हैं जो कि आप देख सकते हैं, उसमें बताया जाता है कि इस तरीके से अगर आप अपनी एप्लीकेशंस को परमिशन देते हो कैमरा एक्सेस करने की, डिवाइस का स्टोरेज एक्सेस करने की, तो किस तरीके से आप अपना पूरा का पूरा डेटा अपने ही हाथ से सामने वाले को यूं ही दे देते हो, और वो फिर उसको जिस तरीके से चाहे उस तरीके से यूज़ कर सकते हो, उसमें आप कुछ कर भी नहीं सकते। कितनी ही हैकिंग हम लोग देखते रहते हैं। तो इस चीज़ों से अगर हमें बचना है तो ये चीज़ समझनी होगी कि जो चाइनीज़ प्रोडक्ट आपको आज बहुत अच्छे लग रहे हैं, जो सेल में आप लाखों की संख्या में खरीद रहे हो, वो चीज़ किस तरीके से आपके लाइफ को इम्पैक्ट कर सकती है। अगर ये चीज़ हम आज नहीं समझेंगे तो कल समझेंगे, क्योंकि कहा जाता है ना कि जो लोग प्यार से नहीं समझते वो लोग मार से समझते हैं। इसीलिए बच्चों को मारना भी कभी कभी ज़रूरी होता है। अब मैं ये नहीं कह रहा कि आप लोगों को मारा जाएगा, लेकिन जब आपके साथ कोई बुरी घटना घटित होगी तो आप लोग खुद ही समझ जाएंगे। भाई समझदार को इशारा काफ़ी होता है, जो समझ जाए वो समझदार है, जो ना समझे वो ना समझे। इतनी सिंपल सी बात है। तो भाई उम्मीद करता हूँ जो चीज़ मैं आपको समझाना चाहता था आप समझ गए होंगे। देश हित की बात है, अगर आप करेंगे तो अच्छी बात है, नहीं करेंगे
तो आप ना तो कुछ आप अच्छा कर रहे हैं, ना तो ज़्यादा आप कुछ बुरा कर पाएंगे। तो बस सोच समझ के देखिएगा। मेरे इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। जय हिंद, जय भारत।